गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज फिर हम अपनी पुस्तक बाल महाभारत कथा का लेसन 2 पढ़ेंगे। हमारा लेसन 2 है देव व्रत। कौन सा लेसन है हमारा? देव व्रत। सभी बच्चे पाठ नंबर 2 निकालिए, देव व्रत। मैं SKM पब्लिक स्कूल संग्रिया ग्रामोत्थान विद्यापीठ से मिसेस सुरेंद्र रानी शर्मा आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। तो हमने बसंत के 2 लेसन कर लिए और राम कथा का फर्स्ट लेसन महाभारत कथा क्या है, महाभारत क्या है, इसके बारे में हमने कल पढ़ा। तो कल हमने जब इसमें पढ़ रहे थे महाभारत कथा में कि धृतराष्ट्र कौरवों के पिता थे, उनके 100 पुत्र हुए। दुर्योधन सबसे बड़ा बेटा था और पांडु राजा के 5 बेटे हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और पांडु और धृतराष्ट्र के पिता का नाम विचित्रवीर्य था। उनके बड़े भाई जो अकाल मृत्यु हो गई थी, चित्रांगन, उसके बाद छोटे भाई विचित्रवीर्य राजा बने थे। उनके 2 पुत्र हुए थे, धृतराष्ट्र और पांडु। और सबसे पहले हमने जब कथा शुरू की थी तो राजा शांतनु के जो पुत्र हुए थे विचित्रवीर्य और चित्रांगन। फिर चित्रांगन के 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। अब जो हमारी कथा है वो पांडु राजा के पुत्र पांडव कहलाए, 5 उनके जो बेटे हुए वो पांडव कहलाए। और धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, उनके 100 पुत्र हुए, वो कौरव कहलाए। अब कौरव पांडु राजा थे जो अपना कुछ समय राज्य करके, और वो उनसे कुछ अपराध हो गया था, तो अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए वो जंगल में चले गए थे। वहाँ उनके साथ उनकी पत्नियाँ कुंती और माद्री भी चली गई थी। फिर वहाँ वन के अंदर ही दोनों रानियों से 5 पुत्र हुए जो पांडव कहलाए, 5। बार बार मैं नाम रिपीट कर रही हूँ, आपको याद हो जाने चाहिए कौन कौन से पुत्र हुए थे। युधिष्ठिर, जिनको हम धर्मराज भी कहते हैं क्योंकि वो हमेशा सत्य बोलते थे। दूसरे थे भीम, जो 100 हाथियों के जितना बल था उनमें शक्तिशाली थे। अर्जुन, जो धनुर्धर थे, यानी धनुष विद्या में बहुत निपुण थे, उनका निशाना बहुत सीधा था। हाँ, आंखें बंद करके भी वो पानी में देख के भी उन्होंने मछली की आंख में तीर मारा था। और फिर नकुल और सहदेव, ये भी बहुत ही वीर योद्धा थे। तो ये तो पांडु राजा के। फिर जब वो 16 साल के हुए, युधिष्ठिर सबसे बड़े, तब पांडु राजा थे वो तो उनका तो निधन हो गया था। तो फिर 5 पुत्रों और दोनों रानियां थी वो ऋषि मुनियों के आश्रम में रही। जैसे सीता रही थी ना जब लवकुश हुए थे, वैसे ही ये दोनों रानियां ऋषि मुनियों के पास इन्होंने अपने 5 बच्चों का पालन पोषण किया, शिक्षा दीक्षा की। अब जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हो गए तो ऋषियों ने सोचा कि इनको भीष्म पितामह को सौंप के आते हैं। उनका राज्य हस्तिनापुर था, वहाँ वो उनको देने चले गए, वापस छोड़ के आए। तो वहाँ 5 भाई इतने प्रखर बुद्धि, मधुर स्वभाव के थे कि उन्होंने सबका दिल जीत लिया। सब उनसे बहुत प्यार करने लगे। उनके साथ ऐसा प्रेम भरा व्यवहार देखकर जो कौरवों के पुत्र थे वो उनसे वैर भाव रखने लगे, हर बात में उनसे ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा करने लगे। तब भीष्म पितामह जो उनके दादा थे, जिसकी लेसन आज हम पढ़ेंगे देवव्रत, ठीक है, उनका पहला नाम था देवव्रत, बाद में भीष्म पितामह, यानी वो उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की थी इसलिए उनका नाम भीष्म पितामह, मैंने दादा। इनके दादा थे सबके, पर उन्होंने शादी नहीं की थी, इसलिए आज उनकी कहानी शुरू करते हैं हम। तो फिर जब पांडवों और फिर जब वो आ गए अपने राज्य में, 5 भाई उनसे वैर भाव करने लगे, तो भीष्म पितामह ने उनको कौरवों को तो हस्तिनापुर दे दिया और पांडवों को इंद्रप्रस्थ राज्य दे दिया, जो बाद में पुरानी दिल्ली के नाम से, अब जो हमारी दिल्ली है उसका पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ पांडवों को दे दिया। अब दुर्योधन कौरव चाहते थे कि हम इनका इंद्रप्रस्थ भी छीन लें, तो पुराने ज़माने में चौपट खेला जाता था। तो वहाँ उनके मामा शकुनी थे
कौरवों की तरफ से दुर्योधन के मामा, उन्होंने अपनी चालबाजी से, धोखाधड़ी से उनके राज्य जीत लिए और उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया और कहा कि यदि अज्ञातवास में पता चल गया, आपकी पहचान हो गई, तो फिर दोबारा से आपको 12-13 साल वनवास जाना पड़ेगा। परंतु पांडवों ने द्रौपदी के साथ, कुंती माता के साथ अपने 13 साल बिता दिए और जब वो वापस आए, उन्होंने अपना राज्य मांगा तो दुष्ट दुर्योधन ने राज्य देने से इनकार कर दिया। तो अब युद्ध होना निश्चित था। तो जो ये युद्ध हुआ था वो ही महाभारत का युद्ध कहलाता है। तो अपने पता चल गया महाभारत का युद्ध क्या है। तो उसके बाद पांडवों की तो जीत होनी थी, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो पांडव जीत गए और फिर उन्होंने अपने 36 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। फिर उनका जो लास्ट राजा परीक्षित राजा थे, उनको अपना राज्य सौंपकर द्रौपदी के साथ हिमालय में ये अपनी तपस्या करने चले गए। अब उसके बाद संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। ये फर्स्ट लेसन था कल का हमारा। आज हम लेसन 2 देवव्रत पढ़ते हैं। सभी बच्चे बुक में ध्यान देंगे। जो कठिन शब्द होंगे उनका अर्थ मैं बताती जाऊंगी, पेंसिल से लिखते जाना। ये देखो मैं भी अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आपको टेस्ट में फिर दे दूँ वो शब्द, ठीक है ना। तो आप भी लिख लेना। देवव्रत, पाठ नंबर 2, देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। गंगा नदी है ना, तो गंगा नदी है ना, जो गंगा देवी है, एक देवी ने ही अपने गंगा का रूप लिया है। तो एक सुंदर युवती बनकर वह अपने तट पर खड़ी थी। उसके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। जो सबसे पहले राजा थे ना, इसमें कथा शुरू होती है तो शांतनु के 2 पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद ना। तो वो ही राजा शांतनु ने जब उस सुंदर युवती को देखा जो गंगा के किनारे खड़ी थी, बहुत ही सुंदर थी, नव यौवना यानी पूरी जवान, तो उसको देखकर शांतनु उनके ऊपर मोहित हो गए, यानी उनसे प्रेम करने लगे, प्यार करने लगे। गंगा बोली, अब गंगा राजा को क्या कहते, शांतनु को, राजन आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य, जरूर मानूंगा। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। उसने क्या वचन मांगा कि आप मेरे से कभी कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ पूछेंगे नहीं, ये किया था। ये बाद में आएगा, अभी उन्होंने कहा तो मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, ठीक है, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। क्यों नहीं जीने दिया? क्योंकि बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी। अपने अंदर ही नदी थी ना वो, तो अपने अंदर ही अपने उन पुत्रों को फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अब राजा को दुख होगा ना कि उसके जो पुत्र हो रहा है, तो पुत्र घर में रहे, राजमहल में बड़ा हो, राजकुमार बने, तो राजमहल में भी चहल पहल हो, राजा को भी संतान मिल जाए, परंतु वह तो अपने पुत्र को गंगा में फेंक आती थी। तो राजा को तो शर्त की थी कि आप मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, कोई प्रश्न नहीं करोगे, भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो राजा बेचारा चुप रह जाता, कोई क्वेश्चन ना करता, प्रश्न ना पूछता। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से, अज्ञात मतलब उसकी कोई जान पहचान नहीं थी ना, जानकारी नहीं थी किसकी बेटी है, कौन है, कहाँ से आई है। यदि हम किसी राजकुमारी से शादी करते हैं तो उस राजकुमारी के पिता होते हैं ना, उसका शहर भी होता है, माँ बाप होते हैं, उसका परिवार होता है, परंतु ये तो अज्ञात थी, यानी इसकी कोई जानकारी नहीं थी, परिचय नहीं था इसका कोई। तो इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। अब ये क्वेश्चन है कि राजा चकित क्यों रह जाते, छोटा क्वेश्चन बन रहा है ना, क्योंकि गंगा अपने पुत्रों को पानी में फेंक देती थी। यह व्यवहार देखकर वो चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। क्षोभ को अंडरलाइन करो। क्षोभ होता है वैसे दुख, परंतु कौन सा दुख, जो हमारे हृदय को बहुत ज़्यादा आघात दे देता है। दुख में हम, क्रोध में हम कुछ कर नहीं सकते। इस पारावार मतलब उसकी कोई सीमा न रहती। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मसोस कर रह जाते। उन्होंने
वचन दे दिया था कि मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा कभी तुमसे, इसलिए उसने उनसे शादी कर ली थी। परंतु अपना मन मसोस कर यानी अपने मन ही मन घुट कर रह जाते। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। कितने बेटों को? 7 बेटों को, कम थोड़ी थे 7 बेटे। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया, यानी अब उनके धैर्य का सीमा उन्होंने तोड़ दी, अपनी वचन उन्होंने तोड़ दिया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? अकारण मतलब बिना कारण के, कोई कारण नहीं है, तुम रानी हो, महल में सब कुछ है बच्चों के पालन पोषण के लिए, फिर ऐसा क्या कारण है जिसके कारण तुम उनको मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। भी इस प्रकार का गलत काम, बच्चों को मार देना घृणित यानी घृणा वाला है, तो तुम्हें यह अच्छा शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी, यानी इनाम के रूप में। अभी तो मैं जा रही हूँ इसको साथ लेके, और फिर जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आपका पुरस्कार मतलब इनाम आपको मैं आपका बेटे के रूप में आपका जो इनाम है इसको वापस आपको सौंप दूंगी, यानी वापस दे दूंगी। यह कहकर गंगा नदी बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर विषम पितामह के नाम से विख्यात हुआ। विख्यात मतलब प्रसिद्ध, फेमस। विख्यात के नीचे अंडरलाइन कर लो। यही बच्चा जो 8वां पुत्र था गंगा और राजा शांतनु का, ये कौन बना आगे जाकर? विषम पितामह, कौरवों और पांडवों का दादा। ये वैसे प्यार तो पांडवों से करता था, परंतु कौरवों की तरफ था, इसलिए कौरव अपने इनका आदर करते और इनकी हर बात को सुनते। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया, यानी उनको संसार में, महल में अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। विरक्त होना मतलब कुछ भी अच्छा न लगना, संसारिक चीज़ें। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा, प्रचंड मतलब बहुत तेज आने वाली धारा थी, एकदम रुकी हुई थी। वो गंगा पुत्री था विषम पितामह। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गई। ये देख, बच्चा तीर लगा रहा है और धारा रुक रही है पानी की। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। इसके नीचे लाइन कर लो, आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। तो क्वेश्चन बनेगा, राजा शांतनु और गंगा का 8वां पुत्र कौन था? तो देवव्रत। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। अब उसको शिक्षा किसने दी थी? देवव्रत को, विषम पितामह को शिक्षा किसने दी थी? वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ ने। तो महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है, इसके नीचे भी अंडरलाइन कर लो। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि शास्त्र ज्ञान में देवव्रत का मुकाबला कौन कर सकता है? तो शुक्राचार्य। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य के नीचे अंडरलाइन कर लो। और रण कौशल, रण मैंने युद्ध की कुशलता में कौन? परशुराम। परशुराम जो ब्राह्मणों के हुए हैं, परशुराम जिन देवता हुए हैं जिनको मानते हैं हम, परशुराम की औलाद मानते हैं ब्राह्मण लोग अपने आप को। तो रण कौशल में यानी कि युद्ध की कुशलता में किसके मुकाबला कर सकते हैं? ये परशुराम जी का ये भी क्वेश्चन बनता है। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। तो अब देवव्रत की क्या क्या विशेषता थी? कुशल योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ। इसके नीचे अंडरलाइन कर लो। ये राइट रॉन्ग में आ सकता है कि
क्या देवव्रत कुशल योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ थे? तो राइट, ट्रू। नहीं थे तो फॉल्स। तो आपको समझ में आया होगा तो ट्रू फॉल्स कर दोगे ना। तो इसमें से जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ अंडरलाइन कर लो, फिर वही कॉपी में लिख लेना। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। अब गंगा ने कहा कि आपका बेटा देवव्रत मैं आपको वापस दे रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा, यानी उसे प्यार किया और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो अब गंगा और जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उसके आप निशान लगा लीजिए। ये अपना सेकंड लेसन पूरा हो गया, तो फटाफट निशान लगा लो। 15 मिनट की बन गई वीडियो। राजा शांतनु, सेकंड लाइन देखो। गंगा बोली, राजन आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले मेरी शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली। तो ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली थी या नहीं मान ली? वचन दिया उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। ठीक है, ट्रू फॉल्स में हो जाएगा ये। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए। तो कितने पुत्र हुए ये आ सकता है। कितने पुत्र हुए या कितने पुत्रों को नदी में बहाया? 7 पुत्रों को। ठीक है, और 7 बच्चों ने इसी भांति नदी में धारा बहा दिया। 8वें बच्चा पैदा होते ही उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी, तो राजा से नहीं रहा गया। उन्होंने क्या कहा? माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण के नीचे अंडरलाइन कर दो। अकारण मतलब बिना कारण के ही। ठीक है, क्यों मार दिया करती हो। अगले पेज के क्वेश्चन देख लो। मैं आपके इस पुत्र को नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी, फिर पुरस्कार के रूप में। रानी गंगा ने पुरस्कार के रूप में राजा को क्या दिया? क्या दिया था? अपना 8वां पुत्र देवव्रत। ठीक है, यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर गंगा का आगे चलकर भीष्म पितामह का पहले क्या नाम था? पितामह के नाम से विख्यात हुआ। विख्यात मैंने प्रसिद्ध। तो इस भीष्म पितामह के नीचे अंडरलाइन कर दो। देवव्रत का नाम बाद में क्या पड़ा? भीष्म पितामह। या भीष्म पितामह का पहले नाम क्या था? देवव्रत। ठीक है, तो प्रचंड धारा पर कर लो। प्रचंड मैंने बहुत तेज बहने वाली धारा। अब ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया और हमारे सेकंड लेसन का नाम क्या था? देवव्रत। तो एक लेसन और हो गया हमारा, फर्स्ट और सेकंड। इसके आप कम से कम छोटे छोटे जितने क्वेश्चन 8 या 10 बने वो क्वेश्चन आप बना लेना। बाकी हम अगली वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना, और जो मैंने अंडरलाइन किए ना शब्दार्थ, उनका अर्थ लिख लेना। जो छोटे छोटे क्वेश्चन अंडरलाइन करवाए हैं वो अपनी कॉपी में लिख लेना। फिर आपके टेस्ट में यही दूंगी। मैं भी पेंसिल में साथ साथ निशान लगा रही हूँ ताकि क्वेश्चन आपको दे सकूँ। ठीक है, बाय।